लखनऊ में सर्दी के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। प्री प्राइमरी से 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी रहेगी। 18 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। 9वीं से 12वीं क्लास का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस चलने वाली है। तो देखिए, भीषण ठंड पड़ रही है और ऐसे में बच्चों को राहत यहां पर दिया गया। प्रचंड ठंड का जो कहर है हर तरफ नजर आ रहा है। 18 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक का जो क्लास है उसके समय में बदलाव किया गया और इसे लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां पर शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आप देखिए कि सड़क में भी चलना लोगों का मुश्किल हो गया है क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कई इलाकों में बिल्कुल शून्य है और ऐसे में कई ऐसे इलाके जहां पर इसका जो सीधा सीधा असर है वो पड़ रहा है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं मौसम के मिजाज को बताने के लिए। लखनऊ से दाऊद हैं, शिमला से रॉबिन हैं और मुजफ्फरपुर से विशाल हमारे साथ जुड़े। दाऊद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एहतियातन सर्दी की वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ का अगर हम जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, किस तरह के इंतजाम है और कैसा है मौसम का मिजाज? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो तापमान बहुत तेजी में गिरावट आ रही है। जो ठंड का कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पर अगर बात की जाए तो इस वक्त लगभग 8 बज रहा है और यहाँ पर अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। और अगर देर रात की बात की जाए तो रात में वो माहौल हो रहा है कि जो राजधानी लखनऊ में वाहन चल रहे हैं सड़कों पर तो उनकी जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम हो गई है और रास्ते में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण ठंड को देखते हुए लखनऊ का जो जिला प्रशासन है उसने छोटे बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी उसमें भी इजाफा कर दिया है और बड़े बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग थी उसमें भी काफी बदलाव किए हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे तो एक उनकी भीड़ देखी जा सकती थी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। तो उस जो वो भीड़ थी मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों की तो वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो गई है क्योंकि ठंड इतनी भीषण है कि लोग अपना बचाव करते हुए घरों में नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन ठंड के मद्देनजर जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है, रैन बसेरे बना रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार ये निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ठंड से किसी की भी मौत ना हो सके, लोगों का बचाव किया जा सके, जिसके लिए तमाम सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और रैन बसेरों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, उसमें अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है, चाय की व्यवस्था की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग मजदूरी करने या घूमने फिरने के लिए लखनऊ आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह लखनऊ के चौराहों पर अलाव भी रखा जा रहा है कि लोग हाथ साफ सके, ठंड से बच सके। ऐसे तमाम इंतजाम लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। जी, अब जल्दी से रॉबिन का भी रुक रहे, धनंजय मंडल भी जुड़ गए हमारे साथ में रांची से। रॉबिन, शिमला का क्या हाल है अभी, हिमाचल प्रदेश की और क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, आज शिमला में तो धूप खिली हुई है लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा के जो हायर रीचेज है वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं, ऊना, सिरमौर, इसके अलावा सोलन, तमाम इन इलाकों में आज जो फॉग को लेकर है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अब जो ये सर्दी का सितम है ये आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि हायर रीचेस पर जब बर्फबारी होगी तो एक बार फिर शीतलहर पूरे प्रदेश में महसूस की जाएगी और इसका असर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि साथ लगते राज्यों पंजाब, हरियाणा, तमाम इलाकों में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आज ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका येलो अलर्ट भी IMD की ओर से जारी किया गया है, ये कितना असरदार साबित होता है क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है लेकिन अभी तक उतनी बारिश बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई है लेकिन उसके बाद लगातार टेम्परेचर जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं, वो डाउन होते जा रहे हैं। शिमला की बात करें तो 0.2 टेम्परेचर यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो रिकॉर्ड किया गया है और दिन के समय जरूर तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास जरूर था लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 0.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला की बात करें तो वहां पर -1
जो है डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया था। तो मनाली की बात करें तो वहां पर भी कमोवेश कुछ ऐसी स्थिति है। तो प्रदेश में जब से बारिश बर्फबारी का असर ऊपरी इलाकों में देखने को मिला है, उसके बाद से लगातार शीतलहर पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। ठंड लगातार बढ़ रही है। अब आने वाले दिनों की उम्मीद की जा रही है बिल्कुल रॉबिन, लेकिन शिमला भी अच्छे प्रदेश में अछूता है होगी। बर्फबारी से। देखना होगा कितना और इंतजार करना होगा शिमला वासियों को। बर्फबारी के लिए आपके पास लौटेंगे इसी बीच, क्योंकि एक बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, कोहरे और ठंड का कहर लगातार जारी है। रांची समेत 15 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। येलो अलर्ट भी जारी किया गया। धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और उसी की वजह है कि 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा बच्चों को होती है और फिर बुजुर्गों को। स्कूली शिक्षा विभाग ने, मौसम विभाग ने जैसे येलो अलर्ट जारी किया था कि घना कोहरा और काफी शीतलहरी होगी, जिसके कारण स्कूल के बच्चे यानी 12वीं क्लास तक के लिए सभी स्कूल, गैर सरकारी, सरकारी, प्राइवेट सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया 8 तारीख तक। और अभी जब मैं खड़ा हूं तो इतनी शीतलहर चल रही है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड है। आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूँ। घना कोहरा है, तो रांची शहर का है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके में अगर जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सुबह से लेकर 10-11 बजे तक इसी तरह घना कोहरा का असर रहता है और शाम होते हैं 3 बजे के बाद फिर से घना कोहरा अपने आगोश में ले लेता है। जो शीतलहर है, उस शीतलहर के चलते टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कल से लेके अभी तक 3 डिग्री का सेल्सियस का गिरावट दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री का सेल्सियस गिरावट दर्ज किया गया है। रांची के तापमान की अगर बात की जाए 4 डिग्री का तापमान है, मेक्लूसीगंज में 4 डिग्री है, कांके का 4 डिग्री तापमान है, गुमला 4 डिग्री है। तो कमोवेश 1 दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं वहां पे 10 डिग्री से नीचे तापमान है। 5 से 6 डिग्री का तापमान बना हुआ है और 12 ऐसे जिले जहां पे शीतलहर का पूरा प्रकोप जारी है। सुबह सुबह के वक्त ऐसे लग रही है मानो कि हाड़ को जमा देने वाली ठंड है। सुबह सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त, शीतलहर के चलते शासन प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था किया है। अलाव के लोगों को थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलाव भी काम नहीं कर रहा। लोग डूबके हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त सड़कें जो है सन्नाटे पसर जाती, कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना आवाजाही देखने को मिलता है, ना जो बिजनेस जो कर रहे दुकानदार भी शाम 7 बजे सारे दुकानें बंद कर दे रहे रांची में। तो ये कमोवेश सभी जगह पे देखने को मिल रही है। साथ साथ फ्लाइट की अगर बात की जाए तो 3 कल फ्लाइट रद्द कर दी गई थी और 1 दर्जन फ्लाइट डिले पहुंची है। बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट रांची और पुणे और दिल्ली, और ये जो फ्लाइट है तीनों रद्द की गई थी। और जो फ्लाइट है दिल्ली जाने वाली हो या बॉम्बे कलकत्ता जाने, सारी फ्लाइटें डिले 1.5 घंटे 2 घंटे डिले पहुंच रही है। ट्रेनों की अगर बात की जाए तो ट्रेनों की जो आवाजाही है 8 से 10 घंटे का डिले पहुंच रही है रांची, और रांची से जो दूर दराज तक जाती है वो भी ट्रेनें लेट से खुल रही है। तो कमोवेश लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफी बीमार भी हो रहे हैं और जो डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी किया कि ठंड काफी ज्यादा है तो 8 बजे तक ना हो तो ना निकले, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का काफी समस्या को लोगों को सामना करना पड़ा। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों को सर्दी खांसी हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, तमाम बीमारियां जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए डॉक्टरों ने भी एक एडवाइजरी जारी किया कि सुबह के वक्त ना जरूरी हो तो ना ही निकले, मॉर्निंग वॉक में भी ना निकले तो अच्छा रहेगा। शाम के वक्त अगर 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है तो घर से निकले, नहीं तो घर के अंदर ही रहिए। कमोवेश अभी 4 दिन तक ऐसी स्थिति रांची और पूरे झारखंड में देखने को मिल सकती है। शासन प्रशासन ने इसी को देखते हुए स्कूल को छुट्टी कर दिया है। अलाव की व्यवस्था कराया गया है। रेन बसेरों में हीटर लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को, जो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर जो रिक्शा चालक हो या तमाम जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जिनके घर आवास ना, वो रेन बसेरे में अच्छे से रह सके, ठंड उनको ना लगे, कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ये तमाम व्यवस्था पूरे झारखंड में भी देखने को ऐसे कमोवेश मिल रहा है। हजारीबाग की बात करें, पलामू, लातेहार, गुमला, ये तमाम जो जिले, कोडरमा, देवघर, साहिबगंज, ये जिले में पूरे घने कोहरे के आगोश में है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कमोवेश अभी 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि 4 दिन तक ऐसी ठंड होगी और लगातार तापमान में गिरावट होगी। हो सकता है कांके और मेक्लूसीगंज का तापमान भी 0 डिग्री के आसपास। ठीक है धनंजय, आपके पास अभी वापस लौटते हैं। विशाल भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। विशाल, आपका रुख करते हुए वहां पर मौसम का मिजाज किस तरह का भी बना हुआ है, जरा अपडेट दीजिए आप। जी, मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 2 दिनों से जो फॉग है, कोहरे है, उससे तो राहत है, लेकिन जिस प्रकार से शीतलहर की स्थिति यहाँ बनी हुई है, ऐसे में आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। किसी तरह की कोई राहत नहीं दिख रही। आलम यह है कि ठंड इतनी ज्यादा है
आज का पारा जो है 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसका असर ये पड़ रहा है कि आम लोग जो सुबह में मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे, उन लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद कर दिया है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन भी अपना तमाम इंतजाम जो है वो कर रही है। उसके अलावा जो खासकर फुटपाथी दुकानदार है जो सड़कों के किनारे अपनी दुकानों को लगाते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं, ऐसे में उनके लिए तो और भी मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और दुकान जब खोल रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसे में उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुजफ्फरपुर और आसपास का जिला जो है वो बहुत ज्यादा अभी ठंड से प्रभावित है क्योंकि पास में ही मौसम विज्ञान केंद्र पूसा है, तो उसने भी अनुमान जताया है 11 जनवरी तक किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। पारा अभी 2 से 3 डिग्री और भी गिरेगा जिसके कारण मुश्किलें बढ़ेगी। तो कहीं जो है राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार जो है तमाम इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया गया है, खासकर स्वास्थ्य विभाग और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको दिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड में वो लोग प्रभावित होते हैं जो सड़कों पे आते हैं जाते हैं या फिर जो रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए हर 500 मीटर पे अलाव के तमाम इंतजाम किए जाए, ऐसा जो नगर निगम है उसको भी निर्देश दिया गया है। तो लगातार जिस प्रकार से ठंड बढ़ रहा है, ऐसे में आम आदमी को फिलहाल राहत दिखती हुई नहीं दिख रही है। जो बसें हैं, बस से आने वाले यात्री भी परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा जो रेलवे है, रेल यात्री भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें अभी 5 से 6 घंटे की देरी चल रही है। तो कई ट्रेनें जो है वो रद्द भी कर दी गई है क्योंकि ठंड होने के कारण जो पंजाब और दिल्ली के आसपास से आने वाले ट्रेन है उसको रद्द फिलहाल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ट्रेनें काफी 24 घंटे अधिक डिले हो रही है। तो खासकर उसमें जो बरौनी क्लोन एक्सप्रेस है या फिर दरभंगा दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस या पंजाब अमृतसर मेल उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो ठंड से बिहार में अभी फिलहाल राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो पटना मौसम विज्ञान केंद्र है उसने भी अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। बच्चों का स्कूल जो है पूरे बिहार में 8 जनवरी तक यानी अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि बच्चे प्रभावित न हो। उसके अलावा जो दूसरी शैक्षणिक गतिविधि है जो 8वीं कक्षा के बाहर का है, उसके लिए भी खास निर्देश है कि आप अपनी गतिविधि को 3 बजे के बाद न करें। फिलहाल जो है राहत दिखती हुई पूरे बिहार में नहीं दिखती। सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। इस बीच एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हुए दाऊद, अगर रेलवे व्यवस्था की बात की जाती है तो वहां पर क्या स्थिति है? ट्रेन को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में अगर अलाव की व्यवस्था की बात की जाए तो जिला प्रशासन जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। राजधानी के सभी जो मुख्य चौराहे हैं, साथ रेलवे को लेकर भी जानकारी चाह रहे हैं दाऊद। बिल्कुल, देखिए माफी चाहूंगा, नेटवर्क का थोड़ा इशू था, इस वजह से सवाल ठीक से सुन नहीं पाया। अगर रेलवे की बात की जाए तो जो रेलवे की ट्रेनें चल रही हैं तो ट्रेनों का जो समय है उसमें काफी हद तक बदलाव आ चुका है। कई ट्रेनें काफी हद तक लेट चल रही हैं। जो यात्री हैं उनको काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश में कई जिलों से आते हैं या राजधानी लखनऊ से अपने काम के सिलसिले से लखनऊ से बाहर जा रहे हैं तो काफी हद तक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें हैं जो 3 से 4 घंटा या 2 घंटा 1 घंटा इस तरह से वो लेट चलती हुई नजर आ रही है। और जो यात्री हैं भीषण ठंड और शीतलहर के चलते उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरा इतना घना सड़कों पर है कि चाहे वो ट्रेन की बात की जाए या फिर रोडवेज बसों की बात की जाए या फिर छोटे मोटे वाहनों की बात की जाए जो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर चल रहे हैं तो काफी हद तक सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए लोगों के लिए काफी परेशानी इस वक्त बढ़ चुकी है और चाहे कोई सड़क पे चले, चाहे बाय ट्रेन ट्रैवल करे, चाहे बाय एयर ट्रैवल करे, लोगों को काफी परेशानी हो रही है।